देख सकते हैं 10,709 एनएम को बहाली के लेकर के सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश आया था और उसके बाद जो है सारे एनएम में हाहाकार मच गया था कि अब हम लोगों का क्या होगा। इसी बीच में बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे जी के अभी आवास पर हम देख लीजिए और ये सभी लोग जो हैं उनके आवास पर उनसे मिलने के लिए आए हैं और सुरजीत जी साथ में है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद आप लोग स्वास्थ्य मंत्री जी से मिलने आए वार्तालाप। देखिए, आज हम लोग जितने भी बिहार के तमाम जितने भी हमारी बहनें थी और हमारे जितने भी गार्जियन थे सभी लोग आए और माननीय स्वास्थ्य मंत्री महोदय से मिलने के लिए जो है ना आए थे कि इंतरिम आदेश सुप्रीम कोर्ट द्वारा आया। तो उस इंतरिम आदेश के परोक्ष हम लोग आज मंत्री जी से मिलने आए कि अब हम लोग को आगे की क्या आश्वासन मिलेगी। तो इस कंडीशन में हमने सारी बखूबी बात बताया कि सर विज्ञापन जो था 2018 कैडर रूल से आया था और 2018 कैडर रूल के बाद 22 में विज्ञापन आया। सरकार ने उसको 2023 का कैडर रूल ला करके सीबीटी एग्जाम में कन्वर्ट कर दिया था, जिसको हाई कोर्ट में सिंगल बेंच में चैलेंज किया गया था। सर बखूबी बहुत अच्छे तरीके से सुने भी बात को और सुनने के बाद उन्होंने सारी प्रक्रिया को समझे बारीकी से। उनको मैं बताया कि 23 के कैडर रूल को मैं चैलेंज किया, सिंगल बेंच जीता, फिर सरकार उसको डबल बेंच में गई और जितने भी लोग थे जो क्वालिफाइंग वाले थे वो भी 23 वाले डबल बेंच में गए, फिर 23 वाले को हार मिली, फिर डबल बेंच में मैं जीता, फिर देन उसके बाद उन्होंने एसएलपी में गया। एसएलपी में जाने के बाद भी अभी तक किसी प्रकार की फाइनल ऑर्डर नहीं है। फिर वहाँ सरकार ने एक गेम खेला कि 23 के बाद फिर 25 का कैडर रूल आ गया। तो मैं सर को बखूबी बताया कि जिम ही 25 का कैडर रूल्स आया, मैं 25 के कैडर रूल्स को चैलेंज किया और 13 तारीख की सुनवाई हुई, समझ गए। फिर 25 के कैडर रूल को जो है पिटिशनर नंबर 4 जो थे, रेस्पोंडेंट नंबर 4 बीना कुमारी द्वारा फिर उसको चैलेंज की गई और फिर 13 तारीख को सुनवाई हुआ। फिर उस केस को 14 तारीख में जो फाइनल बहस थी उसमें टैग हो गया, लेकिन इत्तेफाक से 14 तारीख का बहस नहीं हो पाया क्योंकि उस समय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का ओथ था, उसी दिन ओथ था और उस कंडीशन में ऐसा हुआ कि टाइम बहुत कम था। तो सरकार को मैं बताया, सरकार के एडवोकेट ने आ करके साफ साफ यही बात बताए कि माय लॉर्ड मेरे पास लॉट ऑफ वैकेंसी है, हैंड्स की कमी है, इसलिए हमको जो है एक इंतरिम रिलीफ दिया जाए। जबकि अभी तक मैं सर को बता दिया हूँ, अभी तक मेरा ऑर्डर में 2018 कैडर रूल्स के जो ऑर्डर सिंगल बेंच और डबल बेंच आए हैं उसमें नहीं तो कहीं कोई स्टे है और नहीं तो किसी प्रकार का कुछ उसमें इफ और बट है। अच्छा, तो जो आदेश निकला है, जो आदेश आया है, अब खुशी की लहर है। जो क्वालिफाई वाले जो थे उसको कहा गया था कि अब इन लोग की बहाली होगी, उस पर और जो संविदा वाले थे उन दोनों पर क्या सस्पेंस बना? देखिए, सस्पेंस एक ही है, सस्पेंस है कि जो इंतरिम जो ऑर्डर आया है ना, इससे क्लियर नहीं हो पा रहा है कि 18 कैडर रूल्स के लेना है कि 23 कैडर रूल्स के लेना है। अभी माननीय मंत्री महोदय को मैं सारी चीज़ अवगत करा दिया हूँ कि माय लॉर्ड सर इसमें जो ऑर्डर आया है उसमें न तो 18 कहीं लिखा हुआ है, न ही तो कहीं 23 लिखा हुआ है। जज साहब ने सिर्फ दिया कि ठीक है आप जाइए और काम कराइए। भाई किनको लीजिए? तो मैं सारे मतलब जितना भी पॉइंट था सबको आउट करते हुए कल चीफ मिनिस्टर साहब को भी दिया है, चीफ सेक्रेटरी को भी दिया है, अपने प्रधान सचिव सर को भी दिया है, इसके बाद बीटीएस सेक्रेटरी सर को भी दिया है और आज हम माननीय स्वास्थ्य मंत्री महोदय से मिलने आए थे कि आज हमारी भी बहनें इतना दिन 15 साल 20 साल से काम कर रही है, किन्हीं की उम्र समाप्त हो गई है, इनको भी थोड़ा सोचा जाए। कोरोना काल में मर्द हंस के इन्होंने काम किया है और विज्ञापन इनके लिए निकाली गई थी, 2 बार इन्होंने जीता है, अभी भी यही जीते हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट में किसी प्रकार की कोई अभी उस तरह का कोई इनके ऑर्डर पे स्टे नहीं है। तो भाई विनर तो ये हैं, तो इन पर क्यों नहीं विचार किया जा रहा है इंतरिम आदेश पे, जबकि इंतरिम आदेश 23 के लिए नहीं है और ना 18 के लिए है, दोनों में किसी के लिए नहीं है। तो सरकार ऐसा क्या कर रही है? तो इन्होंने साफ बताया कि आप जो बताए हैं इसको हम अपने एजी के पास रखते हैं, एडवोकेट जनरल के पास रखते हैं और मामला को समझते हैं तब, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का मामला है, इसमें मंत्री हम लोग जो है हस्तक्षेप नहीं करेंगे। हम लोग का भी प्रोटोकॉल है
तो इनका कहना था कि हम एजी से राय लेकर के तब सुरजीत जी इस पर हम आगे कृत कार्रवाई करेंगे। मंगल पांडे से यही बात। यही अच्छा, आश्वासन मिला। जो एनएम जो 10,709 है या संविदा है या फिर क्वालिफाई है, उनके लिए क्या कहिएगा? उनके लिए एक ही बात कहेंगे कि आप लोग हताहत न हो। 2018 कैडर रूल्स का अभी तक जो भी जीत मिली है, सिंगल बेंच डबल बेंच, उस पर कहीं किसी प्रकार की कोई जो है स्टे नहीं है। मेरा ऑर्डर यथावत है और जज साहब का भी कहना था जिस दिन इंतरिम आदेश दे रहे थे कि फाइनल ऑर्डर जिस दिन सुनेंगे देन डिस्पोज है यार, तब हम इस केस को डिस्पोज करेंगे। तो अभी मेरी बहुत उम्मीद है और हम सुप्रीम कोर्ट में मुझे विश्वास है कि बीच आप खेल खेल रहे हैं तो उस बीच में आप कोई नियम चेंज नहीं कर सकते हैं। हमारे साथ दो जजमेंट है, हमारे साथ संवैधानिक पीठ की जजमेंट है और हम मजबूती से हैं। इस इंतरिम आदेश से हमको डर नहीं रहा है, बस हमको परोक्ष रूप से सबको फिजिकली जाकर के बताना था, मंत्री महोदय को भी बताना था कि देखिए इस तरह की इंतरिम आदेश है, इस पर आप अमल कीजिए और हम लोग को भी कुछ आश्वासन दीजिए। और सीएम साहब को भी कल दे दिए हैं और जितने भी महकमे हैं प्रधान सचिव सर को भी दे दिए हैं और इंतरिम आदेश को बीना कुमारी द्वारा वहां चैलेंज कर दी गई है और 1/7/2025 को पुनः उसकी सुनवाई है। तो अब हम सभी संविदा बहन को और जितने भी 2018 कैडर रूल्स वाले को बताना चाहते हैं कि अभी किसी प्रकार की कुछ नहीं है। इंतरिम आदेश मतलब कि टेम्पोररी आदेश है। अब 1/7/2025 के लिए आप तैयार रहिए और मंत्री महोदय से भी आग्रह किए हैं और ये भी बोले हैं कि एजी से जो अति मिलता है, गाइडलाइन मिलते हैं, हम उसको अमल करेंगे।